देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार, इसलिए जनता के बीच सीधे जाकर कांग्रेस के विचार को बतलाया जाएगा। इसलिए शुरू की गई भारत छोड़ो यात्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के नेतृत्व में कटिहार के राजेंद्र आश्रम में भारत छोड़ो यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, जिस तरह देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इन्हीं मसलों के विरोध में भारत छोड़ो यात्रा की पहल कर जनता से सीधे रूबरू होने के लिए यह यात्रा है। श्री अनवर ने कहा, देश में नफरत की राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मामले पर जनता को दिग्भ्रमित कर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, इसलिए भी यह भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। राज्यों को यह जो है जोड़ने का क्यों है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने अपने चिंतन शिविर में फैसला लिया था उदयपुर में कि हम लोगों को जनता से सीधे जुड़ने की आवश्यकता है और उनको जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वो सरकार एक तरह से किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो भी समस्या देश के सामने है वो सबको एक प्रकार से दरकिनार कर रही है। तो ऐसे वक्त में और जबकि नफरत और घृणा की राजनीति हमारे देश में चल रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति चल रही है, ये देश के हित में नहीं है और ये देश को बटाना पड़ेगा, देश को, जनता को बटाना पड़ेगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी निकली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है। और जब जब ऐसा कोई चुनौती आई देश के सामने, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, तो कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी और बलिदान दिया है, अपने नेताओं की कुर्बानी दिया है। तो आज लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, देश अपेक्षा कर रहा है कि जब देश इस मुसीबत से में घिरा हुआ है, इससे कैसे निजात मिलेगी देश को। आज मुट्ठी भर लोग आज देश की पूंजी पर कब्जा कर चुके हैं और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई और बढ़ती चली जा रही है। जो है वो बिहार में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, भारत जोड़ो अभियान। उसके अध्यक्ष है अवधेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक। उन्होंने कंचन दास जी को इसका जिम्मेदारी दिया। वो कंचन दास जी ने सबको निमंत्रण दिया, जो आए आए, नहीं आए घबरा, हर आदमी कोई अपने अपने काम में लोग व्यस्त रहते हैं। देखिए, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हमारा उद्देश्य का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। किसी आदमी जो देश की समस्या है, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए और सरकार को मजबूर करने के लिए कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दें। इसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, महंगाई है, इन तमाम चीज़ें जिससे आम आदमी आज प्रभावित हो रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार क्या प्रयास कर सकती है, वो हम लोग इस यात्रा से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा से जुड़ा गया। अभी बिहार में वो यात्रा नहीं आ रही। अभी ये यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे रास्ते में जितने भी राज्य आते हैं, करीब 12 राज्य आते हैं और 3 जो है केंद्रीय शासित राज्य हैं, तो करीब 15 राज्यों का दौरा वो करेंगे। फिर नॉर्थ इंडिया का कार्यक्रम बाद में बनेगा और फिर वहाँ भी ये यात्रा चलेगी। बिल्कुल, देखिए, ये तो हम सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है
जबकि सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने। विशेष रूप से राहुल गांधी जी के बारे में लोगों की राय थी, लेकिन राहुल जी ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना। ये उनका इस बात को दर्शाता है कि उनके अंदर कोई पद को लेकर कोई लालसा नहीं है। वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था क्योंकि चुनाव में जो हार हुई थी कांग्रेस की, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने लिया था। कोई किसी पार्टी के दूसरे नेता में ये दम नहीं है। आज लोग ब्लॉक का अध्यक्ष बनने के लिए लोग परेशान हैं और जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो और वो पद लेने को तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक उदाहरण